हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। 3-4 फॉर्मूलास है इस चैप्टर में और थोड़ा बहुत थ्योरी है, वो अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान है, ठीक है। टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, इसमें कुछ सोचना ज़्यादा नहीं है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये है क्या, ठीक है। तो ये होता है एक नंबर की सीरीज, ठीक है, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते करते हुए बनता है। मतलब अगर हमारे पास एक फर्स्ट नंबर है उसके साथ और एक फिक्स्ड नंबर ऐड होगा और सेकंड के साथ भी वही फिक्स्ड नंबर ऐड होगा, ऐसे करके वो नंबर का सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब। और इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एपी सीरीज, एपी सीरीज, ठीक है, एपी सीरीज। तो ये होता है एक सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर। और ये जो सीरीज है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्म्ड बाय एडिंग, फॉर्म्ड बाय एडिंग, फॉर्म्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम एक फिक्स नंबर को ऐड करते करते हम लोग सीरीज को बनाते हैं, ठीक है। और ये आप लोग समझोगे जब मैं एक एग्जांपल की सहारे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसे होता है। ए, ये होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आता है ए प्लस डी, उसके बाद आता है ए प्लस 2d, उसके बाद आता है ए प्लस 3d। ऐसे करते करते चलता है। उसके बाद ए प्लस 4d 5d 6d, ऐसे करके वो चलता रहेगा, ठीक है, एंडलेसली। अब ये चीज देखो, हमारे पास अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 6 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18 डॉट डॉट डॉट। अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसे आप प्रूव कैसे करोगे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होगा, हमारे पास ये जो है इसे ए बोलते हैं, इसे मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हम लोगों को अगर बोलना है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी सीरीज है, ये जो सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज है, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि अगर मैं ऐसे कुछ भी नंबर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल 12 13, उसके बाद 18, उसके बाद 17 फिर से, तो अगर कुछ भी नंबर मैं लिख दूं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ रूल है। तब रूल क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो इस 9 में से 6 को माइनस करूं, मतलब A2 माइनस, और सपोज ऐसे लिख दो आप, A1 माइनस ए, तो हमारे पास क्या आएगा, इसे अगर हम A1 लेते तो हमारे पास आएगा 9 प्लस 6 इक्वल टू 3 आएगा। अगर मैं 12 से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पे 12 से मैं 9 को माइनस कर दूं तो फिर से 3 आएगा। उसके बाद मैं 15 से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं तो मेरे पास फिर से क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक स्टेप में यहाँ पे भी +3 हुआ है, 9 से 12 में भी +3 हुआ है, 12 से 15 में भी +3 हुआ है, 15 से 18 में भी +3 हुआ है। मतलब जो डिजिट हम लोगों ने ऐड किया था, एक फिक्स डिजिट ऐड करने के बाद जो सीरीज बनता है उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज या फिर एपी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, वो क्या होता है, वो आया हमारे पास 3 यहाँ पे। मतलब इस एग्जांपल में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 3। तो अगर हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी सीरीज आएगा। और यहां पे अगर मैं देखता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, 13 से 12 में अगर माइनस करूं तो क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। उसके बाद 18 से अगर मैं 13 माइनस करूं, यहाँ पे 18 से 13 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 5, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखो 1 आया है, 13 से 12 माइनस करने के बाद हम लोग के पास 1 आया है, और 18 से 13 माइनस करने का हम लोग के 5 आया है। मतलब जो डिफरेंस है दो नंबर इस सीरीज में, जितने भी नंबर्स है इनमें से जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो अगर वो सेम नहीं है मतलब इट विल नॉट बी एपी सीरीज, ठीक है। ये रही एग्जांपल की बात। अभी हम लोग और थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारे पास जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ये है।
ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस सी डी, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अभी ये जो एक ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक स्टार देखो, ये लिख लेना, इफ द कॉमन डिफरेंस या फिर इफ द सी डी और द कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द टर्म्स, फॉर ऑल द टर्म्स, then the series is an AP series, then the series is an AP series। अगर हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें से इसको माइनस करो तो तब नहीं आएगा, मतलब आपको प्रीसीडिंग टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म से पिछले वाला टर्म को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म में भी जो डी है, मतलब कॉमन डिफरेंस है, वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा, देखो मेरे पास ये जो टर्म है ए प्लस डी, यहाँ पे देखो ए प्लस डी, ये मेरा सेकंड टर्म है, उससे मैंने क्या माइनस किया, ए सपोज माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास डी आएगा, देखा मेरे पास डी आया है। अभी दूसरा टर्म, ये जो तीसरा टर्म है, इससे मैं दूसरा टर्म को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, ए प्लस टू डी माइनस क्या, ए प्लस डी, तो यहाँ पे ए चला जाएगा, टू डी माइनस डी, फिर से डी आ गया। सिमिलरली अगर मैं ए प्लस थ्री डी से ए प्लस टू डी को माइनस कर दूं, ए प्लस थ्री डी अगर है उससे मैं ए प्लस टू डी को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, फिर से मेरे पास डी आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये भी एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज का जनरल फॉर्म है, लेकिन मैंने प्रूव भी किया ये एपी सीरीज है क्योंकि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 3-4 फॉर्मूलाज टोटल है, टोटल 4 फॉर्मूलाज आई गेस, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो होता है ए एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ये जो एन है ये है nth टर्म, ठीक है, एन विच इज इक्वल टू nth टर्म, और ए जो है वो होता है फर्स्ट टर्म, एन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, और जो डी होता है वो तो आप लोगों को पता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। और इसमें से क्वेश्चन कैसे बनती है, आप लोगों को एक सीरीज दे देगा, ठीक है, आप लोगों को सीरीज दे देगा, तो सीरीज में अगर आपको पूछे कि इस सीरीज का 8th टर्म बताओ या फिर 10वीं टर्म बताओ या फिर 11वीं टर्म बताओ आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10th टर्म क्या है अगर आपको बोले, तब आप लोग क्या करना, इस जो एन है, एन की जगह पे आप लोग ये जो 10 है वो बिठाओगे, उसके बाद बाकी जो चीज है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी होगा, सीरीज में ऑलरेडी होगा। डी तो आप निकालोगे, फर्स्ट टर्म आप देख के ही पता चल जाएगा, पहला जो है वो फर्स्ट टर्म है, और एन जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और ऐसे इंटरचेंज करके भी आप लोगों को पूछ सकता है कि कभी एन पूछ लिया और या फिर कभी एन ए टू द पावर मतलब एन पूछ लिया, कभी एन टर्म पूछ लिया और फिर कभी नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया, ये मतलब इंटरचेंज होकर भी आप लोगों को पूछ सकता है। इसमें दूसरा जो टाइप है वो होता है, इसमें जो दूसरा टाइप है, ठीक है, वो होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L मतलब लास्ट टर्म क्या, L इक्वल टू लास्ट टर्म, ये तो आपको पता मतलब पता नहीं होगा। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये तो पता है। N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और D मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर आपको लास्ट टर्म दे दे, वहां पे हम लोगों के पास जो आखिरी वाला टर्म है वो नहीं था, वहां पे हम लोगों को पूछा गया है कि ये 10वीं या फिर 12वीं टर्म आप बताओ, यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी वो टर्म दिया हुआ है, ठीक है, कि इसने सीरीज ऐसे दिया होगा, सीरीज मतलब सपोज 1 2 3 ऐसे करके सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो सपोज 101 है, वो ऐसे दिया होगा। तो आप लोग को ये जो वैल्यू है ये क्या है, एल है, ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो ए होगा, ये होगा एल, मतलब ये लास्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक सीरीज हम लोग को दिया गया है 3 4 ऐसे टोटल के लास्ट टर्म है 101 खत्म। तो यहाँ पे इसमें से हम लोग क्या निकल रहे, ये होगा ए हमारे पास, ये जो 101 है ये होगा एल, उसके बाद डी किया
2 से 1 माइनस करेंगे मतलब 1 आएगा, तो 1 मतलब डी आ गया, और उसके बाद हम लोग को ये निकालना होगा। कभी आप लोगों को ये दे देगा तो आप लोगों को एल निकालना होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज है, अब ये दोनों नोट कर लेना। ठीक है, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को टर्म कैसे निकालना है। ठीक है, तो वो गई टर्म की बात। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ द टर्म कैसे निकालना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने सिर्फ टर्म निकाला है कि ये वाला 11th वाला टर्म बताओ या फिर 12th वाला टर्म बताओ, या फिर हम लोगों को लास्ट स्लाइड मतलब लास्ट जो टर्म है वो दे दिया था हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। इसमें हम लोग सम ऑफ टर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सम ऑफ nth टर्म अगर आपको दिया हुआ है, सम ऑफ nth टर्म, तब आप क्या करोगे? तब इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या, ये जो Sn है, Sn जो है वो होता है, Sn मतलब सम अप टू nth टर्म, सम अप टू nth टर्म। ठीक है, n मतलब आप लोगों को पता ही होगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। a मतलब क्या है? a होता है फर्स्ट टर्म, और जो d हमारे पास है होता है कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास जो सम अप टू nth टर्म, अगर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये सिंपल वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रहा हूं। ठीक है, और हम लोग को फॉर एग्जांपल 10वीं टर्म तक इसका सम निकालना है। मतलब हम लोग को बोला कि फाइंड सम अप टू 10th टर्म, अप टू 10th टर्म। ठीक है, फाइंड सम अप टू 10th टर्म। तब हम लोग क्या करेंगे? इस Sn की जगह जो है, मतलब वैल्यू जो है वो, ये जो n है, n की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे? 10 बिठाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हम लोग को निकालना है। उसके बाद 2a आएगा, a आएगा, और n-d तो आप देख के निकालोगे आराम से, क्योंकि a2 - a1 करोगे, आप पिछले वाला से आगे वाला माइनस करोगे तो अब d निकल जाएगा। a आपको देख के पता चल जाएगा। n होगा नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, मतलब उस एपी में वो ऑलरेडी दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया हमारा Sn। दूसरा जो पार्ट है वो होता है, और एक पार्ट वो भी Sn है, लेकिन उसमें n/2 इंटू a प्लस एल होगा, a प्लस एल। ये तो Sn जो है वो सेम है, सम अप टू nth टर्म होगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे सेम टू सेम, n मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, और l जो है वो होता है लास्ट टर्म। तो अगर आपकी सीरीज में लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म भी दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म तो आप लोग निकाल ही लोगे, तब आपको बोले कि इतने टर्म तक का सम बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि जो नंबर मतलब जितने टर्म की सम आपको बताएगा वो n की वैल्यू में आप बिठाओगे। जब आप n की वैल्यू में वो बिठा दोगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सम दिया हुआ है पहले से, ठीक है, तो आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि n की वैल्यू बताओ, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने बताओ। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको Sn दिया हुआ है तो आपको बोलेगा n की वैल्यू बताओ, और अगर आपको पास n दिया हुआ तो आपको बोलेगा Sn की वैल्यू बताओ। सिमिलरली ऐसे इंटरचेंज होते रहेगा। 2-3 वेरिएशन है टोटल, मतलब चारों मिला के टोटल 8 वेरिएशन होंगे। तो वही 8 आपको, मतलब फॉर्मूला 4 है, वेरिएशन 8 है, एक एक ऐसे चेंज करके देगा, और बाकी सब आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।